मतलब मार्केट भले ही फंसा फंसा हो, लेकिन सरकारी शेयरों का जलवा दिख रहा है मार्केट में। हाँ जी, और इसमें भी डिफेंस और शिप बिल्डिंग जो कंपनियां हैं वो तो बहुत ही तूफानी गति से ऊपर चल गई। आज नंबर आ गया शिप बिल्डिंग कंपनियों। शिप बिल्डिंग कंपनियां जो हैं वो आज ऐसा तूल पकड़ के गई हैं, और मेजरली सपोर्टेड बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के जो नतीजे आए उससे वो स्टॉक 16% ऊपर चला गया पोस्ट नंबर्स। कोची शिपयार्ड 11% ऊपर और मैसडॉक 5% ऊपर। कारण गार्डन रीच के नंबर्स ही ऐसे थे। मुनाफा 111.6 करोड़ से बढ़कर 244 करोड़। आय 62% बढ़ गई 1642 करोड़। कामकाजी मुनाफा जिसे हम एबिटा कहते हैं उसे उसमें 90.35 करोड़ से बढ़कर 221 करोड़। क्या चाहते हो, मार्जिन भी ऊपर 8.9% से बढ़कर 13.5%। बस इसी ने ही एक ट्रिगर दे दिया, और साथ ही साथ कोची शिपयार्ड भी चल गया और मैसडॉक भी चल गया। और वैसे भी जो शिप बिल्डिंग कंपनियां है ना, उनका आउटलुक वैसे ही बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि इनका ऑर्डर इनफ्लो इतना तगड़ा है। जो मेजरली आय होती है वो तो अभी डोमेस्टिक ऑर्डर से होती है, लेकिन इनका जैसे गार्डन रीच की मैनेजमेंट भी कह रही थी कि इनका फोकस एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए भी है। अभी कुल आय में 4% हिस्सा है गार्डन रीच का एक्सपोर्ट का, तो उसको भी बढ़ाने पर कंपनी का फोकस है, और मल्टीफोल्ड जंप होगा एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में, ऐसा लग रहा है। और जी। हमारे यहाँ पर खुद जैसे हम घरेलू ऑर्डर्स की बात करते हैं, तो सरकार ने मेक इन इंडिया के तहत बड़े बड़े ऑर्डर्स देखने की घोषणा तो करी रखी है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने जो शिपयार्ड वाली जो कंपनी होती है, शिप बिल्डिंग वाली कंपनियां, उनको 8.45 लाख करोड़ रुपीस के ऑर्डर्स मंजूर कर रखे हैं उनके लिए। तो ये एक बहुत पॉजिटिव ट्रिगर है, जिसके कारण डिफेंस कंपनियों ये जो शिप बिल्डिंग कंपनियां हैं, ये आज के सत्र में बहुत तेज छलांग लगा गई। वैसे जिनके पास हैं ये शेयर हैं, उनको क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए या थोड़ा सा मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए? नहीं, ये पूरा पॉकेट, ये हम कल से कह रहे हैं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन में आ गया। डिफेंस तो तेज होने के अपने कारण थे कि जी। प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया के तहत बहुत तारीफ की इस बार, जो डिफेंस कंपनियों ने जो मैन्युफैक्चरिंग कर रखी थी इक्विपमेंट्स की। और हमने इतना जबरदस्त प्रदर्शन किया ना इस वॉरफेयर में पाकिस्तान के अगेंस्ट, कि दुनिया भर के जो देश हैं वो देख रहे हैं कि इंडिया के डिफेंस इक्विपमेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हुए। तो डिफेंस कंपनी तो वही चल गई। ऊपर से अब ये समझ में आता है कि जो जिस तरीके के रिजल्ट आए हैं गार्डन रीच के, ये सरप्राइज कर गए हैं। तो जहां पर भी सरप्राइज एलिमेंट होता है ना, वो जी। रीरेट होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो होल्ड करना चाहिए और एक्यूमुलेट करना चाहिए। ये थोड़ा समय तक डिफेंस और शिप बिल्डिंग कंपनियों के स्टॉक्स में एक्शन रह सकता है। और लपक के तो ना खरीदें, गिरावट में ही कोई डिप आ जाए तब अपनी पोजीशन इनिशिएट कर सकते। अच्छा, जिनको नहीं, उनको लालच भी आ रहा होगा कि तेजी बन रही है, सोच रहे होंगे खरीद लें, तो क्या अभी एंट्री का सही मौका है, फ्रेश एंट्री का? उसके लिए तो मैं एक बार चार्ट भी लगाता हूँ स्क्रीन पे, क्योंकि हम्म। आज के सत्र में जिस तरीके का मोमेंटम बना है तो हैरान तो कर ही गया है। और गार्डन रीच ही देख लेते हैं कि क्या लेवल्स पे इस समय कर रहा है ट्रेड। और उसमें GRSE, ये देखिए कल तक रेडार पर नहीं था ना। कल तक शिप बिल्डिंग कंपनियां थी, कल सिर्फ डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स एकदम से तेज होते हुए नजर आ रहे थे। अब इसमें हम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं तो कंप्लीट रिवर्सल है। इसको बेचकर कुछ होने वाला है भी नहीं है। बहुत तगड़े गति से ऊपर गया है। इसने आज तगड़ा ब्रेकआउट भी दिया है अबव 2000 लेवल्स। तो ऐसा है ही नहीं कि 2000 और 1900 के लेवल्स पे अगर रीअटेम्प्ट भी करेगा तो वहां पर खरीदने वाले बैठे होंगे। जी। वॉल्यूम्स बहुत तगड़े वीकली चार्ट्स पे दिखाई दे रहे हैं, तो कंप्लीटली यू टर्न। अब एक एक तरफा तो ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन जब जब नीचे आए तो ये शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम पे, जैसे कि डेली आर्ली, इस बेसिस पे आप लोअर एंड पे पोजीशन बना सकते हो अगर आप ट्रेडर हो। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो दिस इज अ टेक्निकल ब्रेकआउट, जो आज इसमें इस वाले लेवल पे, ये जो लेवल है ना दिस वन, इस वाले जी। लेवल पे लगभग 1900 2000 के लेवल पे इसमें बहुत तगड़ा एक रिवर्सल हुआ, और नतीजे इस लिहाज से बढ़िया। और साथ ही साथ ये वॉल्यूम एक्टिविटी भी बता रही है कि इट्स ह्यूज बाय। तो डिप्स में ऐड करना चाहिए, ये रुकेगा भी थोड़ा नहीं। ये मेरे को लग रहा है कि भी और अपसाइड पोटेंशियल इसमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। लेकिन हम हमेशा बोलते हैं पुस्तक पे कि डिप्स में ही ऐड करने की कोशिश करें। रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपके फेवर में बैठता है।